उसके बाद स्टेप नंबर 7 पे आता है कि फोन को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि अगर आपने बोला कि भाई मेरे को तो ये फोन जो है ना मुझे ब्लैकलिस्ट पे करना है। ब्लैकलिस्ट का मतलब क्या होता है कि अब ये फोन किसी भी तरीके से आपके नेशनल नेटवर्क में यूज नहीं हो पाएगा। मेरी बात ध्यान से सुने आप, ठीक है। यहां पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि आप इस फोन को नेशनल नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते। जैसे देखा है यहाँ पे प्रिवेंट नेटवर्क यूजेस, तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो आईएमईआई नंबर ब्लॉक होता है ना, इसका कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने यहां ब्लॉक कर दिया पूरी दुनिया में बैन हो गया। हम क्या करते हैं, हम आईएसपी को देते हैं कि आप इसको ब्लॉक में कर दो। तो एयरटेल कभी भी इस आईएमईआई नंबर के ऊपर नेटवर्क नहीं देगा, रिलायंस कभी भी इस आईएमईआई नंबर पे नेटवर्क नहीं देगा। पर अगर मान लो स्कैमर स्मार्ट और उसने इस फोन को इंडिया के बाहर जाके बेचा, तो बेसिकली बाहर वाले जो आईएसपी होते हैं ना, वो उस पर्टिकुलर सिम कार्ड पे नेटवर्क दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे केसेस के अंदर ये पाया गया जो स्कैमर्स होते हैं वो बाहर जाके भी सेल करते हैं इस फोन को। और ये जो फोन चोरी के फोन होते हैं वो बेसिकली स्कैम करने के लिए चोरियों के अंदर मैक्सिमम यूटिलाइज होता है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपका कोई फोन चोरी हो तो उस कंडीशन में आपको उसकी एक रिपोर्ट जरूर कराएं। कल के दिन कोई लीगल एक्शन आप पे हो सकता है। कल के दिन अगर वो फोन हो सकता है कि वो 3000 का फोन हो, 4000 का फोन हो, या फिर उससे 1200-1500 का फोन क्यों ना हो, अगर वो किसी क्राइम सीन के अंदर पाया गया या फिर कोई क्राइम करते वक्त उस फोन का यूज कर रहा होता है, तो वो चेक करते हैं कि ये जो फोन है वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है। ये आईएमईआई नंबर के ऊपर आपका बिल दिख रहा है कि भाई ये यूजर के नाम से रजिस्टर्ड है। आपने देखा होगा जब आप फोन लेने जाते हैं तो उस कंडीशन में दुकानदार जो होता है ना, वो बिल के अंदर सिर्फ ये आईएमईआई नंबर लिखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस आईएमईआई नंबर से ही इस फोन का जो ऑनर है उसकी आइडेंटिटी पता चलती है।